अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम मिस। ओके, सो हाउ आर यू पीपल? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। मिस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। अल्हम्दुलिल्लाह मिस ठीक है। ओके, अच्छा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक लेक्चर के अंदर मेरा ख्याल है 1 घंटे में, आई होप, आई डोंट नो कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, आपको एक मैनुअल एक्सप्लेन कर दूँ। 2 मैनुअल्स हैं हमारे टोटल, ठीक है। एक पैथोलॉजी का है और एक हमारे पास है प्लांट प्रोटेक्शन का। तो अभी मैं प्लांट प्रोटेक्शन का आपको मैनुअल समझा रही हूँ। थोड़े से प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं बस इंसेक्ट रिलेटेड, कि हमने इंसेक्ट को कलेक्ट कैसे करते हैं, उन्हें प्रिजर्व कैसे करते हैं, किलिंग मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनको पिन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। उनकी कुछ वीडियोज़ भी मैंने निकाली हैं नेट से, तो आप उन्हें देख के बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह कल इन द इवनिंग टाइम और या फिर ऑन द मंडे, आई एम नॉट श्योर येट, मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह फिर इसका पेपर आपको दे दूँगी, तो आपको टाइम मिल जाएगा, आप उसे मंडे तक फिर मुझे सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आज और कल में जो है वो ये 2 जो है वो आपको मैनुअल एक्सप्लेन कर दूँगी और इनके पेपर्स भी सेंड कर दूँगी आपको। तो जैसे आपने लास्ट टाइम असाइनमेंट्स एंड मिड्स एंड फाइनल्स किए थे, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा, तो पहला प्रैक्टिकल है हमारा प्लांट प्रोटेक्शन के कोर्स में मेथड्स ऑफ कलेक्शन। इंसेक्ट कलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? इंसेक्ट कलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप कलेक्ट ही नहीं करेंगे इंसेक्ट को, आप उसे स्टडी कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, एक पूरे का पूरा जो है वो एक म्यूज़ियम क्रिएट करना, इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाए। सो देयर आर वेरी मच डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल जिनकी मदद से हम डिफरेंट इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि हम इंसेक्ट्स को जो हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी और ये बाद में डिसाइड होगा। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि परफॉर्म होगा या नहीं, और ये चीज़ आप आगे अपने मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, हम कहाँ कहाँ से इंसेक्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं? हम अपने घर से कलेक्ट कर सकते हैं, फर्नीचर के सराउंडिंग में से, जहाँ पे ओल्ड फर्नीचर्स आप रखते हैं, बहुत उन्हें बहुत स्टोर रूम जिसे हम कह सकते हैं, आपने ओपन ना किया हो तो वहाँ पे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। पुरानी किताबों में, जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, वहाँ पे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रास के नज़दीक डेब्रेज, एनिमल जंग, इनके करीब हो सकते हैं। हवा में उड़ते हैं इंसेक्ट्स, तो आप हवा से कलेक्ट कर सकते हैं। बट इन दोज प्लेसेस जहाँ पे प्लांट ज़्यादा हों, तो वहाँ पे इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इन द एयर भी, वाटर सरफेसेस के ऊपर से कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द सॉइल कलेक्ट कर सकते हैं, इनसाइड द सॉइल। उसके बाद इंसेक्ट्स को ये तो हो गई प्लेसेस। कैच कैसे करते हैं? कैच करने के जो बेसिक मेथड्स हैं वो हैं, हम हवा में अगर कलेक्शन कर रहे हैं हवा से, तो आप एरियल नेट्स यूज़ करते हैं, स्वैप नेट्स जिन्हें हम कहते हैं। हवा में आप इस नेट को घुमाते हैं और आपके पास इंसेक्ट्स उस नेट के अंदर आ जाते हैं। तो ये हवा से कलेक्शन करने का मेथड है। अगर कोई इंसेक्ट जो लार्जर है और वो इतना तेज़ी से उड़ता नहीं है और आप उसे पकड़ सकते हैं, तो आप उसके लिए फॉर्सेप्स यूज़ कर सकते हैं, ड्रिपर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फनल्स होती हैं डिफरेंट तरीके की, जिन्हें यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स को पिक करने के लिए। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व। हैंड पिकिंग है, नेट है, स्वैप नेट्स हैं, बीटिंग ट्रेज हैं, फनल्स, सक्शन ट्यूब्स हैं। फनल्स एंड सक्शन ट्यूब्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने स्वैपिंग नेट के अंदर जो है वो इंसेक्ट को ऑलरेडी पकड़ लिया हो। लेकिन अब अगर इंसेक्ट इतना छोटा है तो हम इसे हाथ से नहीं पकड़ते। लेट से बहुत ही छोटा कोई इंसेक्ट है, कोई बहुत स्मॉल साइज़ की मॉथ है या फ्लाई है, तो आपने कुछ हाथ से पकड़ा तो वो फ़ौरन जो है वो पिंचिंग की वजह से डेड हो जाएगा या उसका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। तो सक्शन ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं? सक्शन ट्यूब के थ्रू आप सक कर लेते हैं, लेकिन सकिंग करते वक्त इस चीज़ से बचने के लिए कि इंसेक्ट कहीं आपके ही माउथ में एंटर ना हो, हम हमेशा कपड़े का पीस लगाते हैं ग्लास के बीच में और अपने माउथ के बीच में, ताकि आराम से सक्शन भी हो जाए और चीज़ जो है वो हमारी ट्यूब के अंदर आ जाए।
लेकिन हमारे माउथ में ना आए। और उस ट्यूब को फिर आप जो है वो ग्लास ट्यूब को फिर आप एम्प्टी कर लेते हैं किसी भी वाइल के अंदर, स्मॉल प्लास्टिक वाइल या ग्लास वाइल के अंदर, और उसे सेव कर लेते हैं। फनल्स इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट तरीके के ट्रैप्स बनाए जाते हैं। ट्रैप्स जो है वो कोई प्लास्टिक का बॉटल भी हो सकती है, कोई प्रॉपर डिज़ाइन प्रोफेशनल ट्रैप भी हो सकता है, नेट हो सकती है, बड़े साइज़ की नेट्स भी एज ए ट्रैप यूज़ की जाती हैं। दरख्तों के बीच में हम नेट लगा देते हैं और उनके सराउंडिंग्स में हम समटाइम्स जो है वो लाइट बल्ब यूज़ करते हैं, तो इंसेक्ट जो है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये मैं आपको अभी कुछ चीज़ें इमेजेस में भी दिखाती हूँ। तो ट्रैप्स के अंदर जो है वो फेरोमोन ट्रैप्स बहुत फेमस हैं। फेरोमोन ट्रैप्स जो है वो सिंथेटिक सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रैप्स के अंदर लगाते हैं। तो जो मेल मॉथ्स होते हैं उसकी वजह से, उस स्मेल की वजह से अट्रैक्ट होके इन ट्रैप्स की तरफ आते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो नीचे की तरफ जो है वो उनमें वो गिर जाते हैं। ऐसा ट्रैप बनाया जाता है कि वो उस चीज़ के अंदर चले जाएँ, शॉपर है, बैग है, कोई बाकायदा कोई प्लास्टिक फनल है, उसके अंदर एंटर हो जाए, उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उस फेरोमोन ट्रैप को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन किया जा सकता है। समटाइम उसमें स्टिकी टेप्स लगा दिए जाते हैं कि उससे चिपक जाएगा, समटाइम उसमें नीचे वाटर प्लेस कर दिया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स। येलो स्टिकी टेप्स, बहुत सारे जो एफिड्स हैं, वाइट फ्लाइज हैं, थ्रिप्स हैं, दे प्रेफर येलो कलर्स, अट्रैक्ट होते हैं येलो कलर की तरफ। आप अक्सर देखें हम फ्लावर्स के अंदर एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि जो एंड्रोशियम होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जिसे हम कहते हैं, दीज आर ऑफ येलो कलर्स। और आप देखें इंसेक्ट्स उसकी तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस येलो कलर की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, तभी आके फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। तो येलो कलर की जब अट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है, येलो कलर जो है वो समटाइम्स टिन बॉक्सेस के ऊपर पेंट कर दिया जाता है और उन पेंट बॉक्सेस को स्टिकी बना दिया जाता है, स्टिकी मटेरियल लगा दिए जाते हैं, उससे जो है वो आके चिपक जाते हैं इंसेक्ट। समटाइम्स प्रोफेशनली डिज़ाइन स्टिकी टेप्स आते हैं, लार्ज साइज स्टिकी टेप्स आते हैं। टेप्स कह लें आप उन्हें, शीट्स कह लें, येलो कलर की बिग शीट्स आती हैं, वो पूरी की पूरी फील्ड में लगा दी जाती हैं एट इंटरवल्स, एट मतलब 2 फीट के फासले से या 4 फीट के फासले से टेप्स जो हैं वो पूरी फील्ड में लगा दी जाती हैं। तो जब इंसेक्ट्स उड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं तो उनसे चिपक जाते हैं। तो ये बड़े अच्छे मेथड्स हैं, ये फिजिकल मेथड्स हैं इंसेक्ट कलेक्ट करने के भी और इंसेक्ट से बचने के भी। इंसेक्ट कलेक्शन के साथ साथ इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल करने के भी ये बहुत अच्छे मेथड्स हैं फील्ड्स के अंदर, ताकि जो है वो हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं। फिर पिट फॉल ट्रैप होता है। कुछ जो है वो स्मॉल प्लास्टिक बकेट्स यूज़ किए जाते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के लगा दिए जाते हैं और उसके अंदर जो है वो रात में इंसेक्ट जब क्रॉल करते हैं तो उस ट्रैप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से उससे निकल नहीं पाते। तो ये ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं, पिट बनाया जाता है। लाइट ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर उन इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए जो कि रात में निकलते हैं, जिन्हें हम नॉक्टर्नल कहते हैं। ठीक है, तो जो नॉक्टर्नल होते हैं, जैसे कि बहुत सारी मॉथ्स हैं, वो नॉक्टर्नल होती हैं, तो रात में जब निकलते हैं तो ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल एक्टिविटी है कि मून के डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जब हम लाइट देते हैं उन्हें आर्टिफिशियल लाइट, तो वो उस लाइट की तरफ ट्रैवल करते हैं। और हमारा लाइट ट्रैप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है, प्रोफेशनल डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं। समटाइम्स उनके अंदर जो है वो जालियाँ लगी होती हैं, तो जाली के अंदर एंटर हो गए, फिर वो बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है, एंटर तो हो जाते हैं लाइट की तरफ से। समटाइम्स लाइट के सराउंडिंग में जो है वो स्टिकी टेप्स लगा दिए जाते हैं, वो स्टिकी टेप के अंदर वो चिपक गए। ठीक है, समटाइम्स जो है वो उस लाइट ट्रैप की सराउंडिंग्स के अंदर फनल टाइप स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे अंदर फ़ैन होता है, लाइट की तरफ आए और फिर फ़ैन ने उसको अंदर की तरफ खींच लिया, एक सक्शन क्रिएट किया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। इसी तरीके से बिल्कुल एक लाइट ट्रैप होता है, मरकरी लाइट ट्रैप। मरकरी लाइट ट्रैप जो है वो बहुत बेसिक होता है और ये जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें जो है वो लाइट एक्चुअली कलर्ड लाइट आती है, वायलेट हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन और समटाइम्स इवन रेड के शेड्स हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स को आसानी से अट्रैक्ट करती हैं और आपको अच्छा कलेक्शन इंसेक्ट का मिल जाता है अगर आप ये मरकरी वेपर लैम्प लाइट यूज़ करें। ये बिल्कुल आम बल्ब की तरह होता है, जैसे येलो लाइट, जिसे हम बचपन में हमारे येलो बल्ब आते थे जिन्हें हम मरकरी बल्ब लैंप्स कहते थे या मरकरी बल्ब्स कहते थे, उसी तरीके के ये दिखते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। पिटफुल ट्रैप्स,
बहुत सिंपल मेथड है कि अगर आपने पिट बनाना है तो गड्ढा बनाना है तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने ज़मीन को खोदा है, आप कोई भी इसमें जार लगा दें, इसको आप एक से कवर कर दें, लिड से कवर कर दें, ताकि अगर कोई इंसेक्ट उड़ने की कोशिश भी करे दिस तो वीडियो शो ना उड़ नहीं हो सके, रही। या फिर कोई और एनिमल इसको जो है वो डिस्टर्ब ना कर दे। इन द मॉर्निंग आप देखेंगे इसमें से निकालेंगे तो आपको इसमें इंसेक्ट मिलेंगे। रात भर इसको रहने दिया जाता है, सुबह में इसको निकाला जाता है। सी देयर आर इंसेक्ट्स। समझ आया? मिस वीडियो नहीं आ रही हमारे पास। यस मिस। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, तो आप जो है वो मुझे चैट में लिख के बताएं क्या कह रहे हैं। वीडियो शो नहीं हो रही? ओफो, मुझे लगा शो होगी। मैंने इतनी सारी वीडियोस कलेक्ट करके रखी थी कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। आई डोंट नो ये शेयर क्यों नहीं हो रही है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मैं ऐसे करती हूँ शेयर। शायद मैंने गलती कर दी कुछ। एक मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आपको वीडियो शेयर करती हूँ। अब हो रही है शेयर? नो मिस, हाँ हो गई हो गई। यस मिस। हाँ ठीक है सही है। इस तरह से आपने रात भर इसको रहने दिया ट्रैप को, और सुबह में जब आपने इसे ऑब्जर्व किया तो आपको इसमें लाजमी तौर पे इंसेक्ट नज़र आएंगे। लेकिन इंसेक्ट आपको तभी नज़र आएंगे जब आप ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ इंसेक्ट होते हैं। ऐसा ना हो कि आप खाली रोड के ऊपर लगा के इसको देखें, तो हो सकता है उस एरिया में इंसेक्ट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो ही नहीं। ओके, अच्छा, ये जो है वो फेरोमोन ट्रैप है एक तरीके का, ठीक है। ये टेप के ऊपर लगा हुआ अभी आता है, और जो है वो ये सैंपल साशे फॉर्म में भी आता है। तो आप इसे बनाते कैसे, लगाते कैसे हैं, ये देखें। ये फनल है, ठीक है। ये फेरोमोन ट्रैप बना रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो नजर आ रही है? जी मिस आ रही है। मैं इसे दोबारा लगाती हूँ, ठीक है। देखिए ये फेरोमोन ट्रैप बना रहे हैं। पॉलीथीन बैग है, आप फील्ड में ऐसे किसी डंडे के साथ अटैच करते हैं। नीचे इसमें शॉपर है, ऊपर इसके फनल होती है। ये ल्यूर है, ये फेरोमोन है, ठीक है, सिंथेटिक फेरोमोन। ये आप इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, जो आपने ल्यूर लगाया था, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। ये जो शॉपर है, यहाँ से यहाँ पे गैप होता है इसके बीच में। ये जो अभी लगा रहे हैं, इसका लिड लगाएंगे तो ये लिड पूरी तरह कवर नहीं होता है। ये यहाँ पे आप देखें, लिड में और फनल के बीच में गैप होता है। तो ये जो फेरोमोन, ये स्मेल से जो है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होके अंदर एंटर होते हैं और उस फनल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो फिर वापस निकलने का तो रास्ता नहीं होता और उस शॉपर के अंदर ये नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें देखें, यहाँ पे इन्होंने पूरे में जो है वो फील्ड के अंदर येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाए हुए हैं। येलो शीट्स हैं जो कि स्टिकी होती हैं। ठीक है, और इनके ऊपर भी आके डिफरेंट इंसेक्ट जो कि येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आके फील्ड के ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये कलेक्शन मेथड भी है और ये एक कंट्रोल मेथड भी है। ठीक है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने का भी जरिया है। इसके अलावा एक होता है प्रॉप ट्रैप। प्रॉप ट्रैप जो है वो हम यूज़ करते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रॉप ट्रैप इज यूज्ड बाय कीपिंग देम अंडर ग्रेन सरफेसेस, यानी ऐसे जगहों पे जहाँ पे ग्रेन्स हों, दाने हैं, और उनके अंदर अगर इंसेक्ट्स हैं तो आप वहाँ से इंसेक्ट्स को कैसे कलेक्ट करेंगे स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं हम प्रॉप ट्रैप। आपको ये वीडियो स्क्रीन नज़र आ रही है? देखें, इस तरीके से जो है वो, ये एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि आप किस तरीके से इसको ट्रैप कर सकते हैं। चावलों के अंदर, चीनी के अंदर भी कर सकते हैं आप इसे यूज़, गंदम के अंदर, किसी भी जगह जहाँ पे ग्रेन्स हों, ग्रेन्स के अंदर आप क्रॉप ट्रैप यूज़ करते हैं। देखिए, इंसेक्ट्स इसमें कलेक्ट हो चुके हैं। चावलों में ये इंसेक्ट्स बहुत कॉमन है। तो इंसेक्ट कलेक्ट करने के लिए और स्टडी करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत सिंपल मेथड है कि अगर कोई लार्ज इंसेक्ट्स हैं या कोई लार्ज भी हो और यहाँ, और अगर कोई बहुत छोटे हों जो कि बिल्कुल शाखों से चिपके हुए होते हैं, तो आप उन्हें कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। और आपको ऑब्वियसली नज़र भी आ रहे हैं कि ये यहाँ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो एक बीटिंग ट्रे लेंगे। बीटिंग ट्रे लेंगे और एक आपके हाथ में जो है वो एक डंडा टाइप चीज़ होनी चाहिए, स्टिक की कोई भी तरीके की, और आप उससे बीट करते हैं इस प्लांट की सरफेस को, क्विक को, और इंसेक्ट जो है वो इस बीटिंग ट्रे के ऊपर फॉल ऑफ होंगे। सो यू कैन कलेक्ट एफिड्स, थ्रिप्स, स्पेशली बहुत स्मॉल इंसेक्ट जो कि बिल्कुल चिपके हुए होते हैं सरफेसेस के ऊपर, और आप उन्हें हैंड पिक तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, इंसेक्ट कलेक्शन तो आपको समझ आ गई होगी। अब कोई वीडियो है जो आपको दोबारा देखनी हो तो आप बता सकते हैं।
ओके, अभी तक कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अब मैं आगे मूव कर रही हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिकल के ऊपर। एनी क्वेश्चन? नो मिस। अच्छा जी, अब आपने No, miss. इंसेक्ट तो कर लिया है। ओके, अब आपने इंसेक्ट को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपने उसे किल करना है। किल करना है और किल करने के बाद आपने प्रिजर्व करना है। ठीक है, सो किलिंग शुड बी इमीडिएटली आफ्टर कैप्चर, ताकि जो है वो ज़्यादा डिके ना हो और इंसेक्ट को आप ज़्यादा तकलीफ भी ना दें। ठीक है, तो पोटेशियम साइनाइड यूज़ किए जाते हैं, इथाइल एसीटेट यूज़ किए जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। किलिंग इंसेक्ट्स शुड बी क्विकली, और ज़्यादातर पॉइजन हम यूज़ कर रहे होते हैं। इथाइल एसीटेट किल्स द इंसेक्ट स्लोली एंड डज नॉट लास्ट लॉन्ग, but the dead insects remain in relaxed condition for a longer time without becoming brittle and stiff. तो अगर आपने इंसेक्ट को ज़्यादा सख्त नहीं करना तो आप जो है वो इथाइल एसीटेट यूज़ कर सकते हैं। पिंचिंग मेथड के थ्रू अगर आप फिजिकली अगर आप किल करना चाहें तो इन दिस मेथड थोरैक्स इज प्रेस्ड बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर स्विफ्टली, लेकिन इतनी ज़ोर से भी नहीं, हल्का सा जर्क देते हैं तो उससे जो है वो आराम से इंसेक्ट जो है वो किल हो जाएगा। बटरफ्लाई एंड ग्रास हॉपर्स के अंदर ये कॉमनली यूज़ किया जाता है मेथड्स। इंजेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड्स यूज़ किए जा सकते हैं। फ्लूइड जो है वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। ब्राउनिंग सबसे आसान मेथड है। लार्वी एंड इंसेक्ट्स विदाउट स्केल्स, हेयर्स और पाउडरी कवरिंग कैन बी किल्ड बाय सबमर्जिंग देम इन वाटर, यानी जिनका एक्सोस्केलेटन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट बॉडी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको आप ड्राउन कर सकते हैं, पानी के अंदर जो है वो डुबो के आप किल कर सकते हैं। और उस पानी के अंदर आप कोई टॉक्सिन भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज टॉक्सिन ना भी ऐड करें तब भी दे डाई ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी, खुद ही मर जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल नहीं पाती है उनके लंग्स से। तो डूबने से आदमी जैसे मरता है वैसे इंसेक्ट भी मरते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई किलिंग बॉटल बनाना चाहें, साइनाइड बॉटल, तो आप कैसे बनाएंगे? एक आपके पास जो है वो लार्ज माउथ बॉटल होनी चाहिए, ठीक है, जिसका लिड अच्छा सा होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। पोटेशियम साइनाइड के ग्रेन्यूल्स आप डाल सकते हैं या फिर आप एक गोली डाल सकते हैं, पैलेट्स हम कहते हैं। उसके बाद कवर इट विद अ लेयर ऑफ ड्राई प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस with enough water so that it will pour off from the end of a spoon. Pour 1/2 inch layer of wet plaster of Paris over the dry layer. Tap the bottle lightly on the table to eliminate any bubble in the bottle. पहले आपने पैलेट डाला, उसके बाद आपने ड्राई प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला, उसके बाद आपने जो है वो एक थिक पेस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। Further, keep a circular piece of filter or blotting paper on the top of plaster of Paris and avoid condensation of water droplets on the side of bottom. In the last, the bottle should be tightly corked and labeled with the word poison. In the place of KCN, nowadays ethyl acetate is being used as the replacement in filling bottle. ज़्यादातर जो है वो अब आजकल ethyl acetate यूज़ किया जाता है, क्योंकि साइनाइड जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, हैंडल करने में आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को खुद ही पॉइजन कर लें, आपको हमेशा ग्लव्स यूज़ करने पड़ते हैं। इट शुड बी यूज विद टॉप मोस्ट केयर। फर्दर किलिंग के बाद आप क्या करेंगे, इंसेक्ट को आपने एक जगह प्रिजर्व करना है, ठीक है। प्रिजर्व करने से पहले आप उसे कलेक्ट करेंगे किसी जगह, तो कलेक्शन बॉक्स होता है। स्टोरेज ऑफ इंसेक्ट्स इज डन इन द इंसेक्ट बॉक्सेस व्हिच इज मेड अप ऑफ वुड मोस्टली, ठीक है, एंड लाइंड ऑन वन और बोथ साइड्स विद कॉर्क शीट्स। कॉर्क जो बार्क होती है दरख्त की, जो बाहरी छाल होती है हार्ड, उसको हम कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क से लेयर होती है, उसका वाइट शीट से कवर कर देते हैं। ज़्यादातर जो लाइट वेट होते हैं, मॉइस्चर प्रूफ होता है, एयर टाइट होता है। जनरल साइज ऑफ इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्सेस 45 × 30 × 15 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा नहीं होता है, स्मॉल होता है, हैंडी होता है, यू कैन से, कि आप उसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं, अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेबलिंग ज़रूरी है। Specimens collected should be uniform in size and labeled properly on stiff paper or reference card. Labeling consists of following notes. होस्ट यानी किस प्लांट से आपने लिया है, ग्रास से लिया है आपने, ज़मीन से लिया है, किस एरिया से लिया था, वो सब। डेट,
कलेक्टर किसने कलेक्ट किया, उसका नाम, लोकेशन, आपने किस जगह से कलेक्ट किया, एरिया, पर्टिकुलर एरिया शुड बी मेंशन। अब आप प्रिजर्व कैसे करते हैं। प्रिजर्वेशन के भी जो है वो काफ़ी मेथड्स होते हैं। टेम्परेरी प्रिजर्वेशन भी होती हैं और परमानेंट भी होती हैं। परमानेंट में जो है वो हम ज़्यादातर उसे ड्राई में प्रिजर्व करना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट जो लार्जर इन साइज हो और जो कि सॉफ्ट बॉडीड हो, अगर कोई इंसेक्ट बहुत सॉफ्ट बॉडीड है तो हम उसमें लिक्विड में भी हम उसे लिक्विड प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने फॉर्मेलिन बना लिया, फॉर्मेलिन आप इसको याद करें, आप लोगों ने यकीनन अपने इंटरमीडिएट के अंदर ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स के अंदर ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, बॉटल्स के अंदर जो है वो इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स प्रिजर्व हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं लिक्विड प्रिजर्वेशन। और ड्राई प्रिजर्वेशन वो जो कि आप बॉक्सेस के अंदर करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो हार्ड इंसेक्ट्स होते हैं जिनका एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो और हार्ड भी हो, ठीक है, तो उन्हें जो हम ड्राई प्रिजर्व करते हैं। और उनको भी हम प्रिजर्व करने से पहले थोड़ा एयर ड्राई मज़ीद टाइम के लिए करते हैं, ताकि जो है वो ज़्यादा जो है वो जो भी मॉइस्चर बॉडी के अंदर है वो एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फिर प्रिजर्वेशन अच्छी नहीं होगी और फंगस और बैक्टीरिया का अटैक होने का खतरा रहता है। अच्छा, लिक्विड प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो हम 70% इथाइल अल्कोहल लेते हैं और 4% फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं और उसके अंदर जो है वो अपने इंसेक्ट्स को पुट कर देते हैं। फर्दर माउंटिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स के ऊपर परमानेंट स्लाइड्स आप बना सकते हैं। अगर कोई इंसेक्ट बहुत स्मॉल साइज का है, जैसे कि मीली बग्स हैं, उनको आप कर सकते हैं, एफिड्स हैं, लाइसिस हैं, माइट्स हैं, ऐसे इंसेक्ट, या बहुत लार्वी है किसी इंसेक्ट का जो कि स्मॉलर इन साइज है, जो इस स्लाइड के ऊपर आराम से प्रिजर्व हो सकता है, उसे आप स्लाइड के ऊपर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जैसे परमानेंट स्लाइड बनती है सिंपली वैसे ही जो है वो ये भी होता है। स्लाइड बनाने का मेथड सबको पता है क्योंकि आप इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी, कुछ इंसेक्ट जो कि लार्जर इन साइज होते हैं और जिसको आप इमीडिएटली जो है वो फील्ड में हैंडल भी नहीं कर सकते, उनको जो है वो आप क्या करते हैं, घर लाते हैं। तो आप प्रोटेक्टिव पेपर और एनवेलप्स के अंदर, ब्राउन पेपर्स के अंदर या शीट पॉलीथीन बैग्स के अंदर करके आप उन्हें घर लेकर आते हैं अपने, और फिर बाद में आप उन्हें टाइम के साथ जब उनका मॉइस्चर एवोपरेट हो जाए तो आप उन्हें प्रिजर्व करते हैं। कुछ जो है वो रिलैक्सिंग कंटेनर्स होते हैं। रिलैक्सिंग इज द मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ रीसॉफ्टनिंग द इंसेक्ट्स। रिलैक्सिंग कंटेनर कंटेन्स अ लेयर ऑफ सैंड or any other absorbent material and few drops of formalin or carbolic acid which is added to prevent mold and fungus growth, which is then further covered with filter paper. Cleaning dust, pollens and dirt can be removed with a camel hair brush dipped in water mixed with detergents. तो अगर कोई इंसेक्ट बहुत हार्ड हो गया है, जितने अरसे में आपने उसे प्रिजर्व करने की कोशिश की बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है, आपको लगता है कि अगर आपने उसको पिन किया या ज़रा से भी टच किया तो वो टूट जाएगा, तो आप क्या करते हैं, उसे रिलैक्सिंग कंटेनर में पुट करते हैं थोड़े अरसे के लिए। ओके, फर्दर प्रिपेयरिंग इंसेक्ट्स फॉर द इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्स। इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्स जो है वो अगेन आपके पास जो है वो एक बॉक्स होता है वुड का बना हुआ, और उसके अंदर जो है वो आपको इंसेक्ट्स को प्लेस करना होता है इन डिफरेंट वेज, जो भी उस पर्टिकुलर इंसेक्ट का डायरेक्टेड मेथड है कि कहाँ पे आपने पेन लगानी है। तो आपको डिफरेंट साइज़ की पेन्स चाहिए होती हैं, एंटोमोलॉजिकल पेन्स, ठीक है। इंग्लिश पेन्स जो कि स्मॉलर साइज़ होती हैं 18 to 30 mm होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो हम लेपिडोप्टेरस को इनके अंदर के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर कॉन्टिनेंटल पेन्स, ये बहुत वेराइड साइज़ के अंदर आती हैं, मल्टीपल साइजेस अवेलेबल होते हैं। माइन्यूट पेन्स आर द फाइनेस्ट पेन्स which are used for pinning the insects meant to stage for minute softest and fragile insects, जो बहुत फ्रेजाइल इंसेक्ट्स हैं उनके लिए। अच्छा, पिनिंग की डायरेक्शंस क्या होती हैं। ये जो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, ये ब्लैक डॉट जो है वो, एक मिनट, आपको दिस ब्लैक डॉट, दिस वन, ये रेफर कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि कहाँ पे आपने जो है वो
पिन लगानी है। हर इंसेक्ट के अंदर पिनिंग की प्लेस डिजाइंड है, डेजिग्नेटेड है, क्योंकि आपने कहीं और लगाया है तो इंसेक्ट जो है वो उसको ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो स्ट्रक्चर अगर डैमेज हो गया तो बाद में उसे देखना और पढ़ना मुश्किल होगा। ठीक है, बग्स के अंदर आप यहाँ पे लगाते हैं, स्क्यूटिलम में लगाते हैं, बीटल्स एंड वीविल्स के अंदर आप राइट विंग के ऊपर लगाते हैं, ड्रैगन फ्लाइज, डैमसिल फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, वास्प, आंट्स, ट्रू फ्लाइज और आंट्स के अंदर आप ज़्यादातर जो है वो थोरैक्स के ऊपर पिन लगाते हैं। ठीक है, इन द सेंटर। ये सिंपल माउंटिंग है। दूसरे तरीके की माउंटिंग होती है डबल माउंटिंग। डबल माउंटिंग जो है वो उन इंसेक्ट्स के लिए होती है जो कि बहुत स्मॉलर इन साइज होते हैं। वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स कैन नॉट बी पिन बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग पिनिंग। अगर आपने बहुत ज़्यादा पिनिंग की और बड़े साइज की पिन अगर आपने लगाई तो वो इंसेक्ट जो बहुत छोटा और बहुत नरम है वो रप्चर हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम बहुत ही स्मॉल साइज के पिन लेके उस इंसेक्ट के अंदर से गुजारते हैं और उस स्मॉल पिन को अटैच करते हैं एक दूसरे स्टेज के साथ। ठीक है, और एक दूसरी सरफेस के साथ। इसे हम कहते हैं डबल माउंटिंग। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। Hi, Christy and Jess here with the Bug Chicks. And this month we are working with StemBox to help you find your inner closed door by making an insect collection. First, you're One going to need an second. insect kit. You can use the collecting jar that comes in your StemBox, or you can use a simple bag or a peeler container or a takeout box, whatever. Just be careful of sticking insects. Now, you're going to want something that is 2 times. वीडियो शो नहीं हो रही आप। देखिए इस तरीके से पिनिंग करते हैं बॉडी की। ज़्यादा लो भी नहीं करनी है, हाई भी नहीं करनी है, इन द मिड ऑफ पिन बिल्कुल ठीक है। और जो इंसेक्ट है वो ऊपर नीचे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टिल्टेड अप नहीं होना चाहिए, टिल्टेड डाउन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बॉडी को स्प्रेड किया जाता है इंसेक्ट की। इसे हम कहते हैं डबल माउंटिंग। बोलो बनवा ले यार, सामने मैगी मंगवा ले, भूख लग रही है बहुत। वीडियो समझ आ रही है? यस मैम। जब
जब इंसेक्ट अपनी एक प्रॉपर शेप के अंदर, जिस शेप में आपने उसे ड्राई करने के लिए उसकी साइड्स में पिन लगाई थी, जब उस शेप में वो आ गया, अब वो नहीं मुड़ेगा क्योंकि अब वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, तो उसको आप साइड पिन निकाल देते हैं, सिर्फ सेंटर पिन रहने देते हैं और उसको जो है वो अपने जो भी आपका कलेक्शन बॉक्स है उसके अंदर आप उसे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं था, ये देखिए इसके अंदर आप देखें एक लार्ज हॉपर को आप कैसे करते हैं। अगेन वैसे ही आपने उसको रिलैक्स करने के लिए और शेप में लाने के लिए लेग्स को स्प्रेड करके साइड पे आपने ऑल पिन्स के थ्रू उसे एक स्टैटिक कंडीशन में ले आए हैं ताकि ये इधर से उधर मूव ना करे। ये पिन सिर्फ साइड्स में जा रही हैं, लेग्स के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जब इंसेक्ट कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो फिर ये इसी शेप में रह जाएगा, फिर इसकी शेप चेंज नहीं होगी। चलें जी, ये हो गया है। अच्छा, अब ये वीडियो एंड हो रही है और मेरे लेक्चर का टाइम भी, अभी जो जूम का सेशन है उसका टाइम एंड हो रहा है, तो आप जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है आप उसी सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, और हम ये अपना मैनुअल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए।